This video is powered by Filmora Go. Create your moments on the go. Check description for more information. दोस्तों, क्या ये ₹1000 का फोन एक $200 मिलियन के प्लेन को क्रैश करवा सकता है? आज आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सोचा होगा, सुना भी होगा कि यार प्लेन्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो है वो बंद करने को कहा जाता है। फोन्स, लैपटॉप्स, MP3 प्लेयर्स, पोर्टेबल गेमिंग स्टेशंस या कोई भी आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो उसको कह दिया जाता है कि आप स्विच ऑफ कर लीजिए लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान। तो ये वाकई में दोस्तों क्या इफेक्ट कर सकता है किसी भी प्लेन के सिस्टम्स के साथ में, और कैसे इंटरफेयर करके जो है प्लेन आपका क्रैश हो सकता है या नहीं हो सकता है, आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखिए, मेन पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये है कि बहुत से लोगों ने इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है और ऐसे में जो मिसकंसेप्शंस हैं वो इतने ज़्यादा बन चुके हैं कि आज की डेट में हम सभी सोचते हैं कि भैया प्लेन मतलब रेडिएशन, मतलब सिग्नल, और सिग्नल का मतलब इंटरफेरेंस, मतलब जो प्लेन का एक्चुअल सिस्टम है, जो नेविगेशन का सिस्टम है, जो रेडियोस वगैरह है, उसके साथ ही मेरा जो फोन है वो पूरा मिक्स हो जाएगा और जो वो है उसको पूरा कबाड़ बना देगा। ऐसा दोस्तों नहीं होता है। अब एक आप खुद सोच के देखिए कि $100 मिलियन, $200 मिलियन, $400 मिलियन तक के दोस्तों प्लेन्स हैं, क्या वो इस ₹1000 के फोन के अगेंस्ट अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकते? और अगर नहीं कर सकते, अगर उनके मन में कोई भी एक डाउट आता है कि भैया नहीं ऐसा करेंगे तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो वो बैन क्यों नहीं कर देते कि आपको फ्लाइट में ऑन बोर्ड कोई भी एक मोबाइल फोन लेके कैरी करना ही नहीं है? क्योंकि आफ्टर ऑल दोस्तों, अगर फ्लाइट में 200-300 लोग बैठे हैं तो वहां पे अगर एक अनाउंसमेंट होता है कि आपके प्लीज मोबाइल फोन को ऑफ कर लीजिए, तो उसको फॉलो कौन करता है? हार्डली 20%, 30% लोग। अब ये आज अगर फोन मेरी जेब में है, फोन अगर साइलेंट मोड पे है तो किसी को क्या पता, और मोस्टली ऐसा ही होता है। तो ऐसे में अगर सिक्योरिटी इतना ही मेजर कंसर्न है तो उनको क्या करना चाहिए कि आप कैबिन बैगेज में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके जा ही नहीं सकते। आप उसको स्विच ऑफ कीजिए, डालिए अपने चेक इन बैगेज में और फिर आप ट्रैवल कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो सुनिए, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक पहले थॉट था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी वो इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि जो ऑपरेशंस जो होते हैं प्लेन वाले जो मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल एक अलग उसमें होते हैं, और जो मोबाइल फोन्स की बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल एक अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। जो दूसरा पॉइंट यहाँ निकल रहा है दोस्तों वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो फोन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो रेडिएट कर रहा है, जो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, वो क्योंकि बहुत सारे फोन्स हैं, 200-300 फोन्स, उसके अलावा और गैजेट्स, तो इतनी ज्यादा बन जाती है कि वो इंटरफेयर कर सकती है। दोस्तों ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक ये फोन मान लीजिए 1 वॉट को रेडिएट करता है, जो इसका आपकी एनर्जी है वो 1 वॉट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 फोन्स मिलकर जो है वो एनर्जी 100 वॉट बन जाएगी। वो 1 वॉट की 1 वॉट ही रहेगी। अगर ऐसे 100 वॉट बनती होती तो आप अगर किसी भीड़ वाले इलाके में जाएंगे तो हमें जलफुन जाएंगे आप इलेक्ट्रॉन से, रेडिएशन से। तो ये पॉइंट दोस्तों बिल्कुल क्लियरली निकल जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो पॉइंट आता है वो ये कि जब आप किसी प्लेन में हैं, आपका फोन अगर ऑन है और अगर आप थोड़े लो एल्टीट्यूड पे हैं उस टाइम पे, तो ग्राउंड पे दोस्तों जो बहुत सारे अलग अलग टावर्स हैं, क्योंकि आप बहुत ही तेजी से ट्रैवल कर रहे हैं, इसीलिए आपका फोन जो है वो बार बार अलग अलग टावर्स पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, और ऐसे में जो ग्राउंड नेटवर्क्स हैं उनको नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये इनिशियल थॉट आया था, लेकिन उसके बाद में आज के दोस्तों मोस्ट जो प्लेन्स हैं वहां पे आपको मिलते हैं पिको सेल्स, और उसके अलावा भी मानिए कि जब थोड़ा सा और ऊंचाई पे चले गए तो क्योंकि आपका जो प्लेन है वो एक कंप्लीट मेटल ट्यूब है, एक तरीके से फैराडे केज है, तो वहां पे आपको कोई सिग्नल मिलेगा ही नहीं, ना कोई ट्रांसमिशन, ना कुछ चीज बाहर जाएगी, ना कुछ चीज अंदर आएगी। तो ऐसे में आप तो कुछ इंटरफेरेंस कर ही नहीं रहे हैं। इसके अलावा एक और बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि फोन्स की बात छोड़ दीजिए, मान लीजिए एक छोटा सा MP3 प्लेयर है, तो वो MP3 प्लेयर तो कुछ और नुकसान क्रिएट कर ही नहीं सकता है। ऐसे में उसको ऑफ करूं या ऑन करूं, बैग में है या नहीं है किसी को नहीं पता है, नहीं कोई खबर है, और सारी दुनिया मजे से ट्रैवल कर रही है, और आज तक एक भी ऐसा केस नहीं हुआ है जहां पे किसी फोन या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की वजह से किसी प्लेन में कोई प्रॉब्लम हुई हो या फिर कोई क्रैश हुआ हो। अब क्योंकि दोस्तों जो एविएशन इंडस्ट्री है वो काफी सेफ्टी फॉलो करती है, और अगर किसी चीज को लेकर कोई जरा सा भी डाउट होता है तो भी वो उस चीज में आगे अप्रूवल नहीं देती है, और इसीलिए दोस्तों आज की डेट में भी आपको होल्ड मिलता है अगर हम बात करते हैं मोबाइल फोन्स के इलेक्ट्रॉनिक्स की। लेकिन दुनिया भर में बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी भी हैं जहां पे आप जाइए, आप फोन पे आराम से बात कर सकते हैं, वहां पे आपको इन प्लेन वाईफाई मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी भी हैं जहां पे आपको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि फ्लाइट मोड हो या कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं है, आपको आपका फोन जो है वो कंप्लीटली ऑफ रखना है।
अब ऐसे में आपको पता ही है कितने पैसेंजर्स क्या क्या फॉलो करते हैं, और ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ऐसा कुछ डायरेक्ट यहाँ पे नहीं है। बस एक चीज चलती हुई आ रही है। एक और यहाँ पे पॉइंट ये भी निकल के आता है कि अगर हम बात करते हैं टेक ऑफ की या लैंडिंग की, तो ऐसे में दोस्तों आपको बताए जाते हैं काफी सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, और उस टाइम पे अगर आपका फोन ऑन है, किससे बात कर रहे हैं, फोन बज रहा है, आप बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो ऐसे में आप जो है वो शायद उन इंस्ट्रक्शंस को मिस कर दें और आप जो है वो अपने फेलो पैसेंजर्स को भी इरिटेट कर सकते हैं। तो इसीलिए होता यह है कि आप सब अपने फोन साइलेंट रख दो, शांति से बैठ जाओ। इंस्ट्रक्शंस जो है वो उम्मीद है कि सुन लीजिए, नहीं सुनने तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो बाकी पूरे पैसेंजर्स हैं सभी साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इसीलिए दोस्तों हम करते हैं फोन्स वगैरह को टर्न ऑफ करने का एक अनाउंसमेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपने जाना होगा कि क्या वाकई में कुछ ऐसा है कि जहां से इंटरफेरेंस होती है। क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट दोस्तों एक और ये भी है कि जो पायलट्स होते हैं आज की डेट में, वो सभी दोस्तों जो पायलट्स हैं वो मोस्टली आज की डेट में अपने साथ में फ्लाइट में आईपैड्स कैरी करते हैं, और इवन बहुत सारे प्लेन्स में दोस्तों डेक पे सामने आईपैड लगा भी होता है। तो वहां पे वो आईपैड भी ऑन है, वो आईपैड जो है वो भी कनेक्टेड है इंटरनेट से, तभी वो इन्फॉर्मेशन को पुल कर रहा है। तो ऐसे में जब उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमारा एक ये बेचारा गरीब सा नोकिया 3310 जो है वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप आगे और भी ऐसी कोई मिथ बस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए नीचे अपना टॉपिक डाल दीजिए और मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। फिलहाल वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई और सवाल या सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे यहाँ पे क्लिक करके। जो साइड में वीडियोस हैं आप उनको भी देख सकते हैं, इधर होंगे मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आप वो वीडियोस देख लीजिए। और मैं आपसे मिलता हूं आगे वीडियो में। फिलहाल दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।